अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक अनोखा वाक़या हुआ है जी ननकाना में। एक जनाब जी किसी शादीशुदा औरत से फ़ोन पे बात करते थे और उनकी आपस में कोई दोस्ती के मामला तय पा गए। और उसके बाद उस लड़की ने उसे मिलने के लिए बुलाया ननकाना में। लड़का था गुजरांवाला का, जिसका नाम हारून है। ये आप एफआईआर की कापी देख रहे हैं साथ। तो वो उसे मिलने के लिए ननकाना पहुंच गया उसके घर पर। जब वो उसके घर पहुंचा तो जैसे ही उसने दरवाज़ा लॉक किया और वो आपस में बैठ के बातें करने लगे। ये चीज़ें उसने एफआईआर में दर्ज करवाई हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो आपस में बैठ के बातें शातें करने लगे तो इतने में दरवाज़ा जो है वो नॉक होता है। तो जब वो दरवाज़ा जो लड़की है वो बग़ैर किसी डर के मतलब वो दरवाज़ा खोल देती है। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने जो आदमी खड़ा होता है वो उसका शौहर है। वो अपने शौहर को देख के घबराती नहीं है, बल्कि वो अंदर आ जाता है और वो जो लड़का है वो डर के सहम के बैठ जाता है। जो आदमी अंदर आता है उसके हाथ में चाकू होता है, छुरी जिसे हम कहते हैं। और वो जी उस लड़के को आकर कहता है कि भाई, ये तुम क्या करने आए हो मेरे घर में। मैं सब जानता हूँ तुम किस लिए आए हो और किस वजह से आए हो। उसने कहा जी मैं अपनी बीवी को अभी तलाक दे दूंगा और इस छुरी से तुम्हारा गला काट कर तुम्हें यही दफन कर दूंगा। वो लड़का डर जाता है। वो लड़का जब डर जाता है तो वो घबरा के कहता है कि जी मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मुझसे गलती हो गई। बहुत मिन्नत समाजत करता है उस आदमी की। लेकिन वो जो लड़की का शौहर होता है ना, वो किसी भी बात पे नहीं मानता। और जब वो अंदर आता है तो उसके साथ एक और आदमी होता है जिसके हाथ में मोबाइल होता है। अब वो लड़की का जो शौहर है जो अंदर आता है, लड़की का नाम फौजिया बताया जाता है। और वो जो लड़का गुजरांवाला से ननकाना उसे मिलने के लिए आया, उसका नाम हरमन बताया जाता है। तो जो वो लड़की का शौहर है ना, वो उसे कहता है भाई तुम तो यहाँ पे मेरी इज्जत लूटने आए थे, अब बताओ तुम्हारा क्या हाल किया जाए। वो कहता है जी बस मुझे माफ़ कर दिया जाए, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, दोबारा कभी इस तरफ नहीं आऊँगा। ये लड़की आज से मेरी बहन है। वही लड़का जो उसे मिलने आता है वो कहता है जी ये लड़की आज से मेरी बहन है। डर की वजह से वो ये कहता है। तो जो लड़की का शौहर होता है वो कहता है कि भाई तुम इज्जत लूटने आए थे मेरी, अब ऐसा होगा कि तुम्हारी इज्जत लूटी जाएगी यहाँ पे। तो वो लड़का घबरा जाता है। वो कहता है भी अब तुम्हारी इज्जत लूटी जाएगी और नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा, दोनों में से एक चीज़ कबूल कर लो। अब वो लड़का डरता क्या करता। क्या हुआ जी फिर उसके साथ उस लड़के ने जो भी हशर किया, जो वो करने आया था उसकी बीवी के साथ, उस आदमी ने वो सब कुछ उस लड़के के साथ किया। आप समझ रहे हैं कि उसके साथ फिर उन्होंने अच्छी तरह वो ज़्यादती की। उसने भी की और उसका जो वो साथ दोस्त था जो मोबाइल लेकर आया, उसने भी की। फिर उसकी उन्होंने वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद जब उस लड़की के शौहर ने की तो फिर उसने वो अपनी बीवी को मोबाइल पकड़ाया कि तुम हमारी वीडियो बनाओ। तो इस तरह से वो दोनों ने उसके साथ ज़्यादती की और उसकी वीडियो बनाई। और वो जो लड़का लड़की से मिलने आया था, फिर उसने वहाँ पे ननकाना साहब जो थाना है वहाँ पे जाके उसने कंप्लेन की कि इस तरीके से दो आदमियों ने मेरे साथ ये सब किया है। तो उसने ये भी एफआईआर में लिखाया कि मैं इस लड़की को मिलने आया, जब हम बैठे गपशप लगा रहे थे दरवाज़ा नॉक हुआ। तो जब दरवाज़ा नॉक होने के बाद उसका शौहर अंदर आया, उसके साथ एक आदमी था, उसके पास मोबाइल था और उसके हाथ में छुरी थी। तो उन दोनों ने मेरे साथ इस तरह से वाक़या पेश आया, मेरे साथ ज़्यादती की है, तो इनके खिलाफ़ एफआईआर काटी जाए और इनको सज़ा दी जाए। अब बात यहाँ पे ये है, या तो वो औरत इसमें मुलव्वस थी या जो भी उनके ताल्लुकात थे। मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे ताल्लुकात बनाने ही नहीं चाहिए जिनमें ये सब हो। भी वो शादीशुदा औरत है और वो आदमी भी जो हारून था वो भी शादीशुदा था। तो ये हालात ऐसे पैदा होने की वजूहात यही है कि जब आप शादीशुदा होके भी इस तरह के रिलेशन बनाएंगे तो ये सब तो होगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी देखा जा रहा है कि इस तरह के बहुत सारे मामलात पेश आ रहे हैं। जो कुछ गैंग है ऐसे, जो लड़कियां वो ऐसे मिलके लड़कों को बुलाती हैं, फिर वो आदमी उनके साथ ये सब कुछ करते हैं और फिर वो उसकी वीडियो बनाते हैं और वो जो डार्क वेब साइट है वहाँ पे ये बेची जाती हैं वीडियो। तो इस तरह के मामलात भी काफ़ी पेश आ रहे हैं। ये तो अब पुलिस है इसके बारे में तहकीक करेगी कि आखिर वो लोग कौन हैं जिन्होंने इस तरह से किया, उस लड़के को बुलाया,
या ये एक सेटिंग थी जो उसे उसकी सज़ा मिली है, अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन उसने ये एफ़आईआर करवाई और ये बड़ा अनोखा किस्म का मामला था। तो मैंने ये देखा आज इसकी काफ़ी ट्रेंडिंग में जा रहा था, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए कि ऐसे मामला से बचें। किसी के घर इस तरीके से शादीशुदा होने के बावजूद शादीशुदा औरत हो और उसके पास आप ये जाएँ और इस तरह के मामला पेश आएँ। अपने आप को महफूज रखें, इस तरह की गलतियों से परहेज़ करें। तो ये आपके लिए एक सबक है, अगर आप समझ जाएँ तो। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो दूसरों के साथ शेयर करें, अपने उन दोस्तों को टैग करें जिनको आप बचाना चाहते हैं इन मामलात से। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।